Hello guys, namaskar and welcome to the new video of the Global Lens. Wow, this is insane. जब से मैंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ना और समझना शुरू किया था, आई नेवर थॉट कि एक दिन यूएसए और नेटो जो कि एक यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में भी डिफरेंस आएंगे। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल में कहा, विदाउट यूएसए नेटो इज़ अ पेपर टाइगर। आगे बढ़ते हुए उन्होंने यूरोप को टारगेट करते हुए कहा, देखिए, जब हम बात करते हैं नेटो का, तो उसमें मेजरली ईयू के देशेस है, यूरोप इंक्लूडेड है। तो अगर कोई भी थ्रेट अगर नेटो को देते हैं तो इसका मतलब हम एक तरीके से ईयू को इंडिकेट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए उन्होंने नेटो को कहा कि वो सिर्फ कंप्लेन करते हैं हाई प्राइसेस ऑयल को लेकर के कि ऑयल के हाई प्राइसेस हो जाएंगे, लेकिन जब बात होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सिक्योर करने की, वहाँ पे चल रहे टेंशन्स में यूएसए का हेल्प करने का, तो वो लोग नहीं आते। ट्रंप ने आगे नेटो को कावर्ड कहा और इनडायरेक्ट थ्रेट देते हुए उन्होंने वी विल रिमेंबर जैसे वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया। आइए समझते हैं आखिर नेटो यूएसए का साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में क्यों नहीं दे रहा। यहाँ पहला सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर मिडिल ईस्ट में वॉर स्टार्ट होता है, ऑयल और गैसेस के प्राइस एक्सप्लोड करेंगे और इसका सबसे बड़ा इकोनॉमिक डैमेज यूरोप को ही होगा। साल 2022 में रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ और यूरोप अपने एनर्जी के लिए 70% रशिया पे डिपेंडेंट था, पर यूक्रेन और रशिया के चल रहे वॉर के कारण और उस पर पड़े सैंक्शंस के चक्कर पे यूरोप ने अपनी एनर्जी डिमांड्स को मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट किया। और अब अगर ईरान के साथ चल रहा टेंशन्स और ज़्यादा लंबा चलता है तो इसका डायरेक्ट असर यूरोप पर ही पड़ेगा और जीडीपी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इन्फ्लेशंस जो ऑलरेडी हाई है वो और हाई होंगे। चलिए अब जानते हैं दूसरी वजह की तरफ। कई नेटो कंट्रीज़ का कहना है कि अमेरिका और ईरान के अगेंस्ट में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट से पहले अमेरिका ने कोई प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं किया था। एक्चुअली नेटो के एलाइज डोनाल्ड ट्रंप से बुलिश और डिक्टेटरशिप एटीट्यूड से काफ़ी परेशान है। ट्रंप का अपने एलाइज पर टैरिफ लगाना, ग्रीनलैंड के इश्यूज़ पे बात करना, ग्रीनलैंड पे कैप्चर करने वाली बात करना, ये सब कहीं ना कहीं एक रीजंस बना जिसके कारण यूरोप अमेरिका का खुल के हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ रहा। और अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वर्ल्ड का 20% ऑयल इस एक छोटे से सी रूट से होकर गुजरता है और ईरान इस रूट को ब्लॉक करता है, तो ऑयल की सप्लाई रुक सकती है और ऑयल की सप्लाई रुकी तो ऑयल की प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएगी, यानी पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, फूड महंगा, सब कुछ महंगा। और इंडिया पर भी इसका असर देखने को पड़ सकता है। इंडिया अपनी ज़रूरत का ऑलमोस्ट 80% ऑयल इंपोर्ट करता है और उस ऑयल का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से भी होकर आता है जो हॉर्मूज से निकलता है। सिंस इंडिया पेट्रोल और डीजल का प्राइस को शुरू से हायर साइड पे बैलेंस करता है, जैसे जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होते हैं तभी इंडिया में पेट्रोल और डीजल्स के प्राइसेस कम नहीं होते, ताकि जब अचानक से ऑयल प्राइसेस ग्लोबली हाई हो तब जनता पैनिक में ना आए। ये काफ़ी एक अच्छा और इंटरेस्टिंग मूव है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा खिंच गया और क्रूड के प्राइसेस हाई होते रहे तो इंडिया के लिए भी प्राइसेस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने सबसे बड़े सवाल की तरफ। क्या अगर नेटो अमेरिका का साथ नहीं दिया और ईरान अगर पीछे नहीं हटा तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े वॉर की तरफ बढ़ सकता है? क्या दुनिया एक और बड़े वॉर के लिए रेडी है? ये सिचुएशन अभी डेवलपिंग है। इसका सबसे बड़ा असर ऑयल इकोनॉमी और ग्लोबल पावर बैलेंस पर पड़ेगा। आगे क्या होता है, और आप अगर जियो पॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स को सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, कीप क्वेश्चनिंग बिकॉज आंसर्स हैव द पावर।